श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। भगवान शिव से देवी पार्वती बोली, हे महेश्वर, अगर प्रभास क्षेत्र सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है, तब तो अन्य बहुत तीर्थों के विस्तार से क्या लेना है। प्रभास क्षेत्र का ही महात्म्य बताइए। प्रभास क्षेत्र कौन है, उसकी सीमा क्या है और उसका सार तत्व क्या है। प्रभु, ये सब आप बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव कहने लगे, देवी, सभी क्षेत्रों में प्रभास मुझे अधिक प्रिय है। प्रभास में उत्तम सिद्धि और परम गति की प्राप्ति होती है। उसके पूर्व भाग में अंधकार का नाश करने वाले स्वामी सूर्य नारायण जी है। पश्चिम में माधव जी का स्थान है, दक्षिण में समुद्र और उत्तर में भवानी है। इस प्रकार की सीमा से युक्त वह क्षेत्र 12 योजन का है। इसी का नाम प्रभास क्षेत्र है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसके मध्य में 5 योजन विस्तृत पीठिका है, जो नियंग कुमति से पश्चिम, वज्रणी से पूर्व, महेश्वरी से दक्षिण और समुद्र से उत्तर में स्थित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 5 योजन का विस्तार है। ये पीठ कहा गया है। अब इसके गर्भगृह का भी वर्णन सुनो। दक्षिण से उत्तर की ओर वह समुद्र से कौरवेश्वरी देवी तक फैला है और पूर्व पश्चिम में गौमुख से आश्वमेधिक तीर्थ तक उसका विस्तार है। यह गर्भगृह मुझे कैलाश से भी अधिक प्रिय है। इस गर्भगृह की सीमा में पृथ्वी में जितने भी तीर्थ, बावलियां, कूप, तालाब, देव मंदिर, सरोवर, सरिताएं, गड्ढे और कुंड है, वे सभी परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाले हैं। इनमें जहाँ कहीं भी स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस क्षेत्र का प्रथम भाग महेश्वर कहा गया है, जो कि परम पवित्र है। दूसरा वैष्णव भाग और तीसरा ब्रह्म भाग है। ब्रह्म भाग में 1 करोड़ तीर्थ हैं। वैष्णव भाग में भी 1 कोटि तीर्थ हैं। इन दोनों के मध्य में रुद्र भाग या महेश्वर भाग है। इसमें 1.5 करोड़ तीर्थ है। इस प्रकार यह क्षेत्र 3 देवताओं का बताया गया है। ये गोपनीय से भी गोपनीय तथा मुझे विशेष प्रिय है। देवी, सब विभागों को मिलाकर इस क्षेत्र में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। इसकी यात्रा भी 3 प्रकार की है। पहली रौद्री यात्रा, दूसरी वैष्णवी यात्रा और तीसरी ब्राह्मी यात्रा कही गई है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म भाग में इच्छा शक्ति कही गई, वैष्णव भाग में क्रिया शक्ति और तीसरे रुद्र भाग में ज्ञान शक्ति बताई गई है। पापी, सट अथवा दूसरों को हानि पहुंचाने वाला मनुष्य ही क्यों ना हो, अगर वह प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में निवास करता है तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। हिमवान, गंधमादन, कैलाश, निषद, परम प्रकाशमय मेरुगिरी, मनोहर त्रिकुट, महागिरी, मानसोत्तर, रमणी, देवोद्यान, नंदनवन तथा स्वर्ग लोक के रमणीय तीर्थ और मंदिर, इन सब को छोड़कर प्रभास में ही मेरा मन लगता है। देवी, जो एकाग्रचित होकर प्रभास में संयम पूर्वक निवास करता है, वो तीनों समय भोजन कर कर भी वायु पीकर रहने वाले तपस्वी के समान पुण्य फल का भागी होता है। जो विघ्नों से आक्रांत होकर भी प्रभास तीर्थ का सेवन नहीं छोड़ता, वह जरा और मृत्यु को त्याग देता तथा जन्म के अशाश्वत चक्र से अर्थात जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में निश्चय पूर्वक निवास करते हैं, उनको एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र में स्थित हैं और जो मृत्युंजय मंत्र के साथ शतरुद्र का जप करते हैं, उन्हें 6 महीने के भीतर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाम का प्राय बताने वाले विद्वान पुरुष शिव कहते हैं वेद को। शतरुद्र मंत्र शिव स्वरूप वेद का आत्मा है। जो प्रभास क्षेत्र में आकर इडयम मंत्र से मेरा पूजन करते हैं, वे निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ समंत्र और अमंत्र भाव से रहते हैं, अर्थात मंत्र जपे या न जपे, केवल वहाँ सदा निवास करते हैं, वे भी जिस गति को पाते हैं वह बड़े बड़े दानों और यज्ञ करने से भी नहीं मिलती। इस क्षेत्र में स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात हम निवास करते हैं। प्रभास में भगवान सोमनाथ के दक्षिण में करोड़ों रुद्र स्थित हैं। ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी वैशाख की चतुर्दशी को सोमनाथ के समीप जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के लिए जो सद्गति बताई गई है, वे ना तो कुरुक्षेत्र में है, ना हरिद्वार में है और ना पुष्कर में ही है। देव महादेव जी का वह गुप्त क्षेत्र 7 योजन है।
वहाँ ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता तथा असंख्य योगी सनातन भगवान मुझ सदाशिव की ही उपासना किया करते हैं। देवी, वे सभी मेरे भक्त हैं और मेरी ही उपासना में तत्पर रहते हैं। संयमशील सन्यासी 8 मास तक भ्रमण करते हैं और 4 मास तक एक जगह प्रभास तीर्थ में नियम ग्रहण करके उन्हें निवास करना चाहिए। एक मनुष्य सोमेश्वर शिव का पूजन करता है और दूसरा तप करता है, और उन दोनों में वही श्रेष्ठ है जो सोमनाथ की पूजा में तत्पर है। जो योग, सांख्य, 5 रात्र तथा अन्य शास्त्रों द्वारा जानने योग्य है, वे ही शिव प्रभास क्षेत्र में स्थित हैं। सोमलिंग में ही संपूर्ण चराचर जगत स्थित है, इसलिए उस लिंग में सदा महादेव जी का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, नपुंसक, चांडाल, मलेच्छ, मूर्ख तथा अन्य जो भी निंदित मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, वे सब अगर प्रभास तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मैंने दक्षिण भाग में विश्वनाथ की और उत्तर में दंडपाणि की स्थापना की है। वे दोनों इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अन्य गणाध्यक्ष भी मेरी आज्ञा के अधीन होकर इस क्षेत्र की रक्षा करते रहते हैं। उनके नाम इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुनो। महारुद्र, चंडीश, घंटाकर्ण, गौमुख, विनायक, महानाद, काकवत्र, सुभेक्षण, एकाक्ष, दुदुम्बी, चंड, तालजंग, भूमिदंड, दंड, शंखकर्ण, वैधृति, तालदंड, महातेजा, चिपिटाक्ष, हयानन, हस्तिवक्त्र, शोवक्त्र, विडालवदन, सिंहमुख, व्याकमुख तथा वीरभद्र, ये सब श्री गणेश जी को आगे रखकर देव शिव तथा इस क्षेत्र की रक्षा किया करते हैं। प्रभास क्षेत्र में कुल 1,11,13,00,000 गण निवास करते हैं। वे सभी प्रभास क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं। अट्ठाहस नामक गणनायक जो 100 करोड़ गणों के साथ पूर्व द्वार में रहकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। घंटाकर्ण नामक गण अन्य 18 करोड़ गणों के साथ दक्षिण द्वार पर रहते हैं। वीरस्वर नामक गण पश्चिम द्वार के रक्षक हैं तथा दंडपाणि देव सोमेश्वर के उत्तर द्वार पर रहा करते हैं। ईशान कोण में भीषणस्य, अग्नि कोण में काकवत्र, नैऋत्य कोण में चंड तथा वायव्य कोण में भैरवानंद रक्षा करते हैं। नंदी, महाकाल, दंडपाणि और विनायक ये मध्य भाग में 100 कोटि गणों के साथ सोमनाथ के अंग रक्षक हैं। इस प्रकार असंख्य गणाध्यक्ष उस क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहा करते हैं। देवी, कलयुग के पातकों से जिनका मन दूषित है, उनके लिए मेरा वह स्थान अगम्य है। मेरे लोक में जो पातालवासी सिद्ध हैं, वो काल भैरव सोमनाथ की परिक्रमा किया करते हैं। पृथ्वी में जो पुण्य तीर्थ, मंदिर और देवता हैं, वे सभी सोमेश्वर देव की परिक्रमा करते हैं। शाकुनी, भारभूति, आषाढ़ी, दंड, पुष्कर, नैमिष, अमरेश्वर, भैरव, माध्यम, काल, केदार, कर्णवीरक, अट्ठाहस, महेंद्र, श्रीशैल तथा गया आदि सभी तीर्थ भगवान सोमनाथ की प्रदक्षिणा तथा उनके लिंग की स्तुति करते हैं। जहाँ प्राची सरस्वती है, वहाँ 10 सहस्त्र अरब तथा 3 करोड़ ऋषि निवास करते हैं। जो मनुष्य यहाँ अपने पाप नाशन के लिए स्नान करेंगे, उन्हें 10 गोदान का पुण्य प्राप्त होगा। वहाँ पर शूल, भेद, लिंग आदि पूजन करने योग्य है। महापापाचारी मनुष्य भी प्राची सरस्वती में प्राण त्याग करके साक्षात शिव को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, वहाँ दही और कंबल दान करने चाहिए। ये दान सभी पापों का नाश करने वाला तथा सार से भी सार एक पुण्य है। ब्राह्म्य स्थान में एक ब्राह्मण को भोजन करने से कोटि गुना फल मिलता है, ये जानकर मैं वहाँ प्रसन्नता पूर्वक स्थित रहता हूँ। कलयुग में वहाँ सभी तीर्थ अदृश्य होकर रहते हैं। मनोहर प्रभास क्षेत्र में जहाँ सोमनाथ जी स्थित है, वहाँ मेरे 2 गण उद्भ्रम और संभ्रम रहते हैं। वे वहाँ रहने वाले लोगों के मन में भ्रम और विभ्रम उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार वह दुष्ट चित्त वाले प्राणियों से उस क्षेत्र की रक्षा भी करते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य इस तीर्थ में भक्ति पूर्वक दंडपाणि का दर्शन करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं प्राप्त होता। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा वर्ण शंकर इच्छा या अनिच्छा से उस शुभ क्षेत्र के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सभी
मेरा सारूप्य प्राप्त करके मेरे दिव्य धाम को चले जाते हैं। मेरु, सातों द्वीप तथा सातों समुद्र के गुणों का वर्णन किया जा सकता है, परंतु आदि देव सोमेश्वर शिव के गुणों का वर्णन 100 कोटि वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। आशा है आपको आज का अध्याय पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।